सुबह की सुर्खियों में आपका खैर मकदम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि दहशतगर्दी के माहौलियाती निजाम को खत्म कर दिया गया है और अब वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर का हकीकी बयानिया पेश किया जाए। SKICC श्रीनगर में श्री कोला फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल की इब्तिदाई तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, आज नौजवान मौरिखों को इन झूठों को चैलेंज करते हुए दुरुस्त और हकीकत पसंदाना हिसाब किताब फराहम करना चाहिए। पिछले कुछ सालों में नए लिखने वालों ने हिंदुस्तान की तारीख के साथ होने वाली नाइंसाफियों के साथ इंसाफ करने की कोशिश की है, जो एक बेहतरीन इक़दाम है। हिंदुस्तानी अदब को दुनिया तक ले जाने की कोशिशें भी की जा रही हैं, जो कि इंतहाई काबिल सताइश है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक बयानिया को दुरुस्त करने पर भी जोर दिया और गलत मालूमात की निशानदेही करके और तस्दीक शुदा हक़ाइक़ के साथ इसका मुकाबला किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत ने अपने 1 साल के दौरान सियासी महाज पर वो नहीं किया जो करना चाहिए था। न्यूज एजेंसी के साथ बात करते हुए आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने कहा कि हुकूमत ने सियासी महाज पर वो काम नहीं किया जिसकी तवक्को थी और उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा बडगाम ज़िमनी इंतखाब का हवाला देते हुए रुहुल्लाह ने कहा कि वो पार्टी उम्मीदवार के बारे में एक बार सरकारी ऐलान के बाद तबसरा करेंगे। उन्होंने कहा, मैंने पार्टी क़यादत को पहले ही बता दिया है कि बडगाम के लोग क्या चाहते हैं। और रुहुल्लाह ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और असेंबली स्पीकर पर भी जोर दिया कि वो महराज मलिक पर लगाए गए पब्लिक सेफ्टी एक्ट को मनसूख करने के लिए फौरी इक़दाम करें ताकि वो असेंबली के आइंदा इजलास में शिरकत कर सके। भारतीय जनता पार्टी पर तंज करते हुए आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों से छीने गए हुकूक को बहाल करने के लिए तैयार नहीं है और कहा कि बीजेपी का कश्मीरियों के छीने गए हुकूक वापस करने का कोई इरादा नहीं है। तनुश्री IPS ने जिले पुलवामा की सीनियर सुपरिंटेंडेंट पुलिस के तौर पर चार्ज संभाल लिया। जिले पुलिस हेडक्वार्टर पुलवामा पहुंचने पर जिले के सीनियर पुलिस अफसरान ने उनका पुरतकबाल इस्तकबाल किया। इस मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वहां मौजूद SSP PD नेता ने एक मुख्तसर और शानदार तकरीब में बाज़ाबिता तौर पर नहीं आने वाले को चार्ज सौंप दिया और चार्ज संभालने के बाद SSP तनुश्री ने सीनियर अफसरान के साथ बातचीत की और पुलिसिंग में अवाम दोस्त रवैया बरकरार रखने पर जोर दिया। उन्होंने अवामी खदशात को दूर करने और पुलिस और कम्युनिटी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए टीम वर्क, नज़्म ज़ब्त और फ़आल इक़दामात की अहमियत को उजागर किया। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए इल्जाम लगाया कि उसने जम्मू कश्मीर में कोई ठोस पेशरफ्त हासिल किए बगैर अपने ओहदे का 1 साल मुकम्मल किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए AIP के तर्जुमान इनामुल हक ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने इंतखाबात के दौरान बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन इक़्तिदार संभालने के बाद उनमें से किसी पर भी अमल करने में नाकाम रहे। इंतखाबात में उमर अब्दुल्ला ने रियासत का दर्जा और दफा 370 को बहाल करने का वादा किया था। हमने पहले कहा था कि जब तक दिल्ली रियासत का दर्जा बहाल नहीं करता हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला कुर्सी के पीछे थे और उन्होंने उसे हासिल किया। AIP के तर्जुमान ने सवाल किया कि क्या चीफ मिनिस्टर ने रियासत की बहाली के तरीकों पर तबादला ख्याल करने के लिए अपोजिशन जमातों के साथ कभी मीटिंग बुलाई है। उन्होंने कहा कि आज तक उमर साहब ने सियासी कैदियों या जेल की सलाखों के पीछे सैकड़ों नौजवानों का मसला नहीं उठाया। क्या वो जेलों में अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं और कोई PSA के बारे में नहीं बोलता और ना ही उसके खिलाफ कोई बिल लाता है।